बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज एक नई टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास। ज़्यादातर लोगों की जो एक कंप्लेन होती है कि दांत में कीड़ा लग जाता है। ब्रशिंग भी हम दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा करते हैं, फिर भी जो है ना दांतों में कीड़ा लग जाता है। और उसकी वजह क्या है, वजूहात क्या हैं और उसको ख़त्म करें कैसे करें, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और वो क्यों लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं एक, तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि दांत का जो स्ट्रेचर है, वो मैंने पिक्चर ये दी है, इसमें आप समझें कि जो पहली लेयर है हमारी, उसको हम कहते हैं एनामल, दूसरी को कहते हैं डेंटिन और तीसरी को कहते हैं पल्प। चलो, अगर हमारी एनामल तक कैविटी लग गई है तो परेशानी की बात नहीं है, तो उसको हम फिलिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। और सेकंड होती है जो मैंने बताई आपको, एनामल डेंटिन तक भी कैविटी आ गई तो उसका भी इशू नहीं है। अगर आ गई आपकी पल्प पर, जिसको हम दांत का आखिरी हिस्सा कहते हैं, जिसमें नसें होती है, अब अगर उस तक पहुंच गई तो दांत का बचना मुश्किल है। फिर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, या दूसरा एक प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं हम RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे। और उसमें क्या होता है कि जो आपकी दाढ़ है, उसकी जो रूट होती है, उनकी जो नसें होती है, वो हम कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी दाढ़ का जो पेन है, दर्द है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद लंबा प्रोसेस है। अगर इन चीज़ों में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छा तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ, उस पर आप अमल करें। तो अगर आपके जो दाढ़ें हैं, आप अपना मुंह चेक करें आईने के सामने जाकर। तो अपना मुंह चेक करने के बाद दाढ़ों के ऊपर एक ब्लैकनेस डॉट होते हैं। ये जो कैविटी लगती है, जब वो स्टार्टिंग में ये डार्ट छोड़ जाती है, फिर आप समझ जाएं कि ये जो डार्ट हैं, ये समझें कि आप कैविटी हमारी स्टार्ट हो गई है दाढ़ों में। अब इसको रोकने के तरीके होते हैं। कोई पेस्ट नहीं है जिससे आप लगाएंगे तो ये रुक जाएगी, नहीं, एक दफ़ा ये लग गई तो लग गई, उसके बाद ये ख़त्म नहीं होती है। फिर मशीन के ज़रिए किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो कहता है कि फिलिंग करा दें आप। उसमें क्या होगा कि कैविटी तो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो दाढ़ है वो सेफ़ हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कि ये कैविटी स्टार्ट क्यों होती है, लगती क्यों है दांतों में। उसकी 2 वजह ये होती है कि एक तो हम जो ब्रश वगैरह जो नहीं करते हैं टाइम पे, जैसे कि हमने खाना पीना खाया, खाने के बाद जो है ना ब्रश वगैरह सही नहीं किया या कुल्ली वगैरह नहीं कर दी, तो उसमें ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़रात होते हैं फूड के, वो हमारे दांतों की गैप में जो है ना फंस जाते हैं। फिर उसके बाद हम जब नींद करने जाते हैं, रात के टाइम सोने का टाइम होता है, उसके बाद हमारे मुंह के जो है बैक्टीरिया निकलते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर मुंह साफ़ सुथरा होगा, ब्रश वगैरह करके हम सोएंगे, तो उनको कुछ चीज़ ऐसी खाने लायक नहीं मिलेगी जो वो अटैक कर सकती हैं। वो फ़ौरन आके उस जो फूड के ज़रात हैं उनको अटैक करते हैं, खाते हैं। अब वो खाकर वो फूड खाकर वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। अब मरने के बाद जो उनका लिक्विड होता है, जो निकलता है, वो लिक्विड दाढ़ के ऊपर या दांत के ऊपर लगता है। फिर उसके बाद वो लिक्विड ही आपकी दाढ़ को जो है ना ख़त्म करता जाता है, उसको हम कहते हैं कैविटी। ये तरीक़ेकार हैं इसको रोकने के। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाएं, फ़ौरनी तौर पर अगर आपकी दाढ़ के ऊपर ब्लैक डॉट हैं, वो साफ़ करके आपकी फिलिंग कर देंगे। फिलिंग के बाद आपकी दाढ़ सेफ हो जाएगी। अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। तब तक मैं नई वीडियो की तरफ आऊँगा। आप दोस्तों को मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो काइंडली मेहरबानी करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।